दो लड़कों की कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था रोहन नाम का, तो वो ना एक लड़की को लाइक करता था। रोहन ने जब उस लड़की को कॉल करा, उसकी फ्रेंड थी, लाइक करता था, एंड शी डिडंट पिक अप द कॉल। तो रोहन ना बहुत परेशान हो गया, उसको लगने लगा, ओ माय गॉड, रितिका ने मेरा कॉल क्यों रिसीव करा, क्या वो किसी और को लाइक करती है। उसने फिर से कॉल करा, उसने फिर से रिसीव नहीं करा। तो उसने लगा, ओ माय गॉड, रितिका शायद मेरे को इग्नोर कर रही है, मेरे से बात ही नहीं करना चाहती। उसने फिर से कॉल करा, रितिका ने फिर से इग्नोर कर दिया। रोहन इज़ लाइक कि रितिका किसी और से भाग के शादी कर लिया। फिर जब रोहन ने 4th टाइम कॉल करा तो रितिका ने कॉल रिसीव किया, एंड रितिका इज़ लाइक कि तुम पागल हो गए क्या, इतने सारे कॉल्स क्यों कर रहे हो। तो रोहन बोला कि नहीं, बस ऐसे ही, बट ऐसे मुझे सोचा कि तुम पता नहीं क्या कर रही होगी, क्या कर रही थी तुम। तो रितिका कहती है, मैं तो सो रही थी। दूसरी कहानी सुनाता हूँ अभिषेक की। अभिषेक मेरे पीछे बैठा है। अभिषेक की कहानी है कि अभिषेक ना IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहा था, एंड उसको मन में बस एक ही चीज़ दिन रात आता था कि अगर मुझे IIT नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, अगर मुझे कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा। ये सोचते 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 इतना सोचता था वो ना कि पढ़ता ही नहीं था। ये दोनों ही स्टोरीज में एक ही प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज ओवर थिंकिंग। नाउ व्हाट इज ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग इज कि जब तुम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को अपने मन में रैंडम अजम्पशंस के साथ जोड़ देते हो एंड उसके बेसिस पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने देते हो। फॉर एग्जाम्पल, चीज़ें हो ही नहीं रही है रियलिटी में, बट तुम एज्यूम कर रहे हो कि शायद ऐसा हो जाएगा या फिर शायद ऐसा हो रहा होगा, एंड उसके चक्कर में तुम परेशान होने लगते हो। दिस इज समथिंग जिससे कि मैं इतना ज़्यादा परेशान रहता था, अभी भी रहता हूँ बट अभी थोड़ा कम हो गया है, बट इतना ज़्यादा परेशान रहता था मैं बता नहीं सकता। फिर आई मेट समवन, नाम नहीं लूँगा, एंड उन्होंने मुझे इतना बेहतरीन एक उपाय बताया ना इस चीज़ का कि मेरी ज़िंदगी ना थोड़ी आसान हो गई। जो पहला तरीका है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, दैट इज़ कि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, दैट जो भी assumptions तुम कर रहे हो या जो भी थॉट्स तुम्हारे आ रहे हैं कि ये हो रहा होगा, ये हो सकता है, तुमको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि वो थॉट्स तो आएंगे ही। तुम किसी थॉट को कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट तुम उसको जितना कंट्रोल करने का सोचोगे, फॉर एग्जाम्पल तुमको जितना मैं बोलूँगा कि तुम चीनी के बारे में मत सोचो, तुम बोलोगे मुझे चीनी के बारे में नहीं सोचना है, चीनी के बारे में नहीं सोचना है, चीनी के बारे में नहीं सोचना है, तुम 24 घंटे चीनी के बारे में सोचोगे, राइट। तो थॉट्स तो आएंगे ही, जितना तुम उसको इंपॉर्टेंस दोगे उतना ज़्यादा वो आएंगे। बट तुमको एक चीज़ समझना होगा कि द प्रॉब्लम अराइजेस जब हम उस थॉट्स को इमोशन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार तुम्हारे मन में बहुत सारे ऐसे भी नेगेटिव थॉट्स आते होंगे जिनसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा। जैसे कि तुमको शायद ये नेगेटिव थॉट्स होता होगा, ओ माय गॉड, कल को शायद मुझे ये बड़ी वाली बीमारी हो सकती है, तो शायद मुझे चीनी कम खाना चाहिए। बट कभी तुमने ऐसा किया कि अरे यार, कल को मुझे ब्लड प्रेशर हो सकता है, ओ माय गॉड, ब्लड प्रेशर होगा तो शायद मेरी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, मैं तो मर जाऊँगा बहुत जल्दी, मैं तो बहुत सैड डिप्रेस्ड हो रहा हूँ ये सोच के। कभी ऐसा हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने उस थॉट को एज थॉट लिया कि हाँ यार, जब होगा तब देख लेंगे, ठीक है, अभी कुछ नहीं हो रहा ऐसा, एंड ठीक है, जो होगा देख लेंगे। तुमने उसको ये नहीं किया कि उस थॉट से कि मुझे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उससे तुमने कोई इमोशन अटैच नहीं किया। बट जब तुम किसी एग्जाम के बारे में सोचते हो, तुम क्या करते हो, अपने उस थॉट से कि मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, तुम एक सैडनेस, एक सॉरो वाला इमोशन अटैच कर देते हो, एंड दैट इज रॉन्ग। करना यह है कि आपको थॉट को थॉट की तरह देखना है कि उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आपके मन ने क्रिएट किया है, एंड मन तो कुछ भी क्रिएट कर सकता है ना, राइट। अजम्पशन का क्या है? आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। आप ये एज्यूम कर सकते हो कि इक्लिप्स नोवा दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, या इक्लिप्स दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, उससे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। बट क्या वो मेरी रियलिटी को चेंज कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे मन से निकल रहा है वो। सिमिलरली अगर तुम ये एज्यूम कर रहे हो कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा या खराब जाएगा, कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो इट, तो यू जस्ट लुक एट दैट पर्टिकुलर थिंग, एट दैट पर्टिकुलर थॉट एज अ थॉट कि ये आया चला गया। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखना है कि हाँ यार ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। उसको लेके उस पर इमोशंस अटैच नहीं करना है। थॉट्स तो आएंगे ही, बस उसको आने दो और जाने दो। थॉट्स की तरह देखो, ओवर स्मार्ट मत बनो। दूसरी एक चीज़ जो कि मैं करता हूँ इस ओवर थिंकिंग वाली चीज़ से बचने के लिए, वो ये है कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हु सेड दैट। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा फ्रेंड रोहन था जिसने अपनी फ्रेंड रितिका को कॉल करा था, यानी वो ये सोच रहा था कि रितिका उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, रितिका किसी और के साथ भाग गई, तो उसको बस अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना था, हु सेड दैट, किसने बोला तेरे को ये? इफ द आंसर इज नो वन, देन शट द फक अप। क्योंकि इफ द आंसर इज नो वन मतलब किसी ने कुछ नहीं बोला, तुम एज्यूम कर रहे हो। एंड लाइक आई सेड इन द फर्स्ट मेथड, अजम्पशन का क्या है? अजम्पशन का तो बहुत कुछ हो सकता है। अजम्पशन का तुम ये भी मान सकते हो कि रितिका तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अजम्पशन है ना, तो अजम्पशन तो कुछ भी हो सकता है। बट हु सेड दैट? तुमने रितिका से जाके पूछा है? नहीं पूछा है। तो जब तुमको किसी ने ये बोला ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम खुद से उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, एंड शायद वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है।
तो ऐसे केसेस में तुमको जाके खुद से क्लियर कर लेना चाहिए रितिका के साथ, इंस्टेड ऑफ लाइक आस्किंग, सोचना खुद से कि यार क्या ऐसा है, नहीं है, ओह शिट मैं तो सैड हो जाऊंगा। नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। जस्ट आस्क योरसेल्फ हु सेड दैट द आंसर इज नो वन, then that's bullshit, ignore that thought. Now before I move on to the next point, let me tell you that Unacademy आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ लेकर आया। जो IIT JEE सब्सक्रिप्शन है, नॉर्मल डेज पे तुम अगर मेरा कोड नोवा फैम यूज़ करते हो तो तुमको उस पर बस 10% डिस्काउंट मिलता है, बट सिर्फ आज के लिए जस्ट 30 जून तक ही ये ऑफर है। तुम अगर मेरा कोड नोवा फैम यूज़ करते हो उनके सब्सक्रिप्शन पे तो तुमको 20% डिस्काउंट मिलता है। नॉर्मल डेज पे 10%, अभी तक आज तक रात को 12 बजे तक 20%। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, जस्ट चेक इट आउट बिफोर इट्स टू लेट। वाई शुड यू बाय द सब्सक्रिप्शन? बिकॉज अनअकैडमी पे बेस्ट एडुकेटर्स अवेलेबल होते हैं, साथ में तुमको वहाँ पे रिपोर्ट मिलता है तुम्हारे टेस्ट का, तो उस पर तुम एनालाइज करके देख सकते हो कि तुम इस देश में कहाँ स्टैंड करते हो। तुमको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं लाइव, जहाँ पे तुम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ स्पेशल क्लासेस तुमको होते हैं जहाँ पे तुम मुझे सुन सकते हो, मेरे से आके बात कर सकते हो, और साथ में जो उनके ब्रांडेड नोट्स होते हैं वो तुम्हारे घर तक आ जाते हैं। तो बहुत सारा फ़ायदा है, ये तो कम ही बताया मैंने। इन सब को पाने के लिए जस्ट चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सब्सक्राइब टू अनअकैडमी एंड यूज़ द कोड नोवा फैम, क्योंकि इस कोड को यूज़ करने से तुमको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आज के लिए 20% डिस्काउंट मिल रहा है, 20%। थर्ड थिंग जो कि मुझे ओवर थिंकिंग से बचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो एक थॉट है। एक्चुअली में वो एक थॉट है, एंड द थॉट एंड द आइडियोलॉजी एंड द आइडिया दैट आई बिलीव इन इज दैट आई बिलीव इन द यूनिवर्स। आई बिलीव इन दिस आइडिया। ये बहुत ही स्पिरिचुअल साउंड करेगा, मे बी, आई डोंट नो, इसको जो भी बोल लो तुम, बट आई ऑनेस्टली बिलीव इन दिस थिंग दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, एंड इन द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग्स आर गोना बी फाइन, एंड इफ थिंग्स आर नॉट फाइन देन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम अपने लाइफ का कोई भी इंसिडेंस देख लो, पास्ट में जाके कुछ भी देख लो, लाइक मेरे केस में तो ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट यू विल ऑलवेज फील लाइक कि ये चीज़ें ना बहुत गलत हो रही है, शायद ये मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, काहे का यहाँ फंसा हूँ, मैं तो कहीं और होना चाहिए। बट जब तुम फ्यूचर में पहुँचते हो ना तो यू विल रियलाइज़ कि ओ माई गॉड, वो सारी चीज़ें जो मेरे पास में हुई थी ना वो मेरे फ़ायदे के लिए हुई थी, एंड अगर शायद वो चीज़ें नहीं हुई होती ना तो आज जो मैं इतना खुश हूँ आज की डेट में, वो शायद मैं होता ही नहीं। तो व्हेन थिंग्स आर बैड, व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग कि ओ माई गॉड मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं, मुझे वो बंदी हाँ बोलेगी या नहीं बोलेगी, या फिर मेरे साथ जो ये इंटरव्यू क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं कैसे क्लियर होगा या नहीं होगा, you have to just think of one thing, and that's कि even if nothing of these happen in your favor, it's actually happening in your favor, maybe not for today but for tomorrow। जब तुम ये माइंडसेट लेके चलते हो ना तो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं यार पढ़ाई छोड़ देंगे, अब चीज़ें मेरे फेवर में हो जाएंगी, मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, आई बिलीव इन द यूनिवर्स, पढ़ाई लिखा करना छोड़ दो। तो ऐसे तो फिर मतलब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा काम है कर्म करना, जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बिलीव इन द प्रोसेस, बिलीव इन द यूनिवर्स की चीज़ें हो जाएंगी, बट इसका मतलब ये नहीं चीज़ें करना छोड़ दो। एक ना बहुत ही फेमस स्पीच है स्टीव जॉब्स का, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। उसमें उन्होंने ये बोला है कि कनेक्टिंग द डॉट्स करके एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल वो देते हैं, दैट व्हेन यू विल लुक बैक ना ओनली देन यू विल रियलाइज कि वो डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। इनिशियली तुमको लगता है कितना रैंडम है। फॉर एग्जाम्पल उनकी ज़िंदगी में उनकी कहानी बहुत ही अजीब सी है, वो वाली स्पीच ज़रूर देखना, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, ये स्पीच ज़रूर सुनना। बट उसका एक सेगमेंट मैं तुमको वो बताता हूँ। तो उसमें उन्होंने ये बोला ना कि जब वो कॉलेज में आते थे ना तो उनको कॉलेज में पढ़ने का मन नहीं करता था, एंड वो क्लासेस बंक करके ना कैलीग्राफी सीखते थे। कैलीग्राफी इज़ लाइक हाउ यू लाइक अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स हम यूज़ करते हैं ना सिस्टम में, कंप्यूटर में, तो वो सारी चीज़ें वो सीखते थे। तो उनको लगता था पता नहीं है मैं क्यों सीख रहा हूँ, क्या फ़ायदा होगा, बट मैं सीखता था क्योंकि मुझे मज़ा आता था। बट बाद में जब एप्पल ने जो अपना कंप्यूटर लॉन्च करा तो इट वाज जस्ट बिकॉज स्टीव जॉब्स ने वो कैलीग्राफी सीखी थी, उन्होंने वो चीज़ अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाल पाए। अगर उन्होंने ये नहीं सीखा होता ना तो हम एक घटिया फॉन्ट लेके बैठे होते हैं, पता नहीं कब तक, जब तक कोई ऐसा क्रिएटिव बंदा नहीं आता कंप्यूटर के डोमेन में जिसको कैलीग्राफी आती हो। तो एक इंसान जिसने रैंडमली कैलीग्राफी सीख ली, उसने पूरी दुनिया को फॉन्ट दे दिया, समझ रहे हो? तो कितना रैंडम था ये, बट रैंडम नहीं था, आई बिलीव कि यूनिवर्स का प्लान था। बट जस्ट थिंक अबाउट इट। तो इन दैट वे यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस, यू हैव टू बिलीव इन द यूनिवर्स दैट थिंग्स आर हैपनिंग फॉर अ रीजन, एंड इफ अभी तुमको लग रहा है कि सब घटिया है, सब बेकार है, ऐसे रैंडमली चल रहा है, लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी उसका रीज़न है। इवन इफ यू फेल टुडे इट्स फॉर योर बेनिफिट ओनली, फॉर श्योर इट्स फॉर योर बेनिफिट। अभी जो मैं फोर्थ तरीका बोलने आ रहा हूँ ना, ये बहुत लोगों को बहुत फनी लगेगी, बहुत हंसी भी आएगी, बट ट्रस्ट मी दिस हैज़ बिन टोल्ड टू मी बाय अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, एंड ट्रस्ट मी इट रियली हेल्प्स। बहुत अजीब तुमको साउंड करेगा, बट चलो ठीक है सुन लो। तुमको ये करना होता है ना कि तुमको अपनी आंखों को बंद करना होता है, ओके, एंड जो तुम्हारे रैंडम थॉट्स है ना, बहुत ही रैंडम थॉट्स है,
तुमको बस ये इमेजिन करना है। अभी आंखें बंद कर लो, चलो अभी ये प्रैक्टिस करते हैं। करना क्या होता है, रुक जाओ मैं बताता हूँ। इनफैक्ट एक काम करते हैं, जिस तरीके से उसने मुझे समझाया था ना वैसे तुमको मैं समझाता हूँ। अपनी आंखें बंद कर लो अभी, ठीक है? आंखें बंद कर लो, कर लिया? करो यार बेवकूफ़, कर बंद। ओके, नाउ व्हेन यू हैव क्लोज योर आइज, डू वन थिंग दैट इमेजिन करो ना कि तुम एक नदी के किनारे बैठे हो। ओके, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत काम वातावरण है, अच्छी हवा चल रही है, नदी का पानी अच्छे से फ्लो कर रहा है। बहुत फास्ट नहीं है नदी का पानी, बहुत स्लो नहीं है, बट वो बह रहा है। तुम नदी के किनारे हो, ठीक है? नदी के पानी को तुम टच कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नदी का पानी बहुत तेज़ नहीं है। ओके, तुमको अब ये सोचना है कि जो तुम्हारे थॉट्स हैं तुम्हारे मन में, जो भी आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, वो एक्चुअली में ना कैंडल्स हैं जो कि तुम्हारे आसपास रखे हुए हैं। एक कैंडल नहीं है, बहुत सारे कैंडल हैं। जितना बड़ा तुम्हारा थॉट है उतने सारे कैंडल्स हैं। ओके, तुम अब उन कैंडल्स को देख रहे हो, क्योंकि वो कैंडल्स तुम्हारे थॉट्स हैं। दैट मीन्स बेसिकली तुम अपने थॉट्स को देख रहे हो। हमने क्या किया, तुम्हारे थॉट्स को एक फिजिकल अपीयरेंस दे दिया इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स। नेक्स्ट तुम क्या कर रहे हो कि तुम उन कैंडल्स को ना पानी में डाल दे रहे हो, जिससे हो क्या रहा है कि वो नदी के साथ बह के चले जा रहे हैं। धीरे धीरे तुम सारे कैंडल्स को पानी में डालते चले जा रहे हो, एंड वो सारे कैंडल्स पानी में बहते चले जा रहे हैं। एंड क्योंकि वो कैंडल्स तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स थे, तो इट्स एक्चुअली लाइक कि तुम अपने नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो एंड उनको पानी में बस बहा दे रहे हो, विथ द फीलिंग दैट इट डजंट मैटर वेयर दे गो, व्हाट दे आर, because they are no more with you, because they don't have any significance, because वो तो पानी में बह के चले गए। I can open your eyes. So what you actually did was कि तुमने अपने thoughts को एक physical appearance दे दिया। क्योंकि जनरली जब तुमको मैं बोलता हूँ कि नेगेटिव थॉट्स को सोचो मत, जाने दो उनको, तुम कैसे जाने दोगे यार? वो थॉट्स का कोई फिजिकल ये नहीं है, तुम सोच नहीं पाते। पर जब तुम माइंड को आंख बंद करके ये बोलते हो ना कि ये कैंडल्स ही मेरे नेगेटिव थॉट्स हैं, जब तुम उनको पानी में बहा देते हो तो फिजिकली तुम उनको पानी में छोड़ दे रहे हो। तुम्हें बहुत ऐसे बकवास साउंड कर रहा होगा, कभी जब नेगेटिव थॉट्स सच में आए ना, इसको करके देखना, इतना लाइट इतना काम फील होगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। दिस इज समथिंग दैट आई हैव ट्राइड एंड इट हैज़ रियली हेल्प। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉक टू योर फ्रेंड्स। बहुत ईजी साउंड कर रहा है, बट ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू इमेंसली। क्यों बात करने बोल रहा हूँ? जनरली होता है क्या ना, जब तुम किसी थॉट्स को सोच रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल रोहन रितिका के बारे में सोच रहा था, तो रोहन का एक पर्सपेक्टिव था एंड वो उसका पर्सपेक्टिव था। तो जनरली किसी भी प्रॉब्लम पे एक पर्सपेक्टिव अप्लाई करके हम सोचने लगते हैं, बट एक्चुअली में उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, इसको हम सोचते ही नहीं है। तो अगर तुम अपने फ्रेंड को बताओगे जिसके थॉट अलग होंगे, जिसका थॉट प्रोसेस अलग होगा, जो कि थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो अपना एक अलग पर्सपेक्टिव बताएगा। इन सारे एग्जाम्पल्स में मैंने एक चीज़ हमेशा बोला है कि ऑब्जर्व द थॉट एज अ थर्ड पर्सन। बट कभी कभी हम खुद थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व नहीं कर पाते। एंड ऐसे केसेस में तुम्हारा फ्रेंड एक थर्ड पर्सन की तरह काम करके तुमको उसी प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करके दे सकता है। ऑब्वियसली वो इंसान का रोल तुम भी प्ले कर सकते हो किसी और के लिए, बट जनरली हम जब खुद प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो हमारा वो दिमाग काम नहीं करता। तो ऐसे केसेस में जस्ट गो टू योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, शेयर योर प्रॉब्लम एंड उनसे मांगो कि तुम अपना मुझे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव दो कि तुमको क्या लगता है। डोंट बी लाइक कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ ना, सही गलत कुछ नहीं, जस्ट आस्क देम कि उनको क्या लगता है, एंड दैट्स गोना रिड्यूस योर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी। तो यही थी कुछ चीज़ें जो कि मैं फॉलो करता हूँ ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ, बीइंग ऑनेस्ट। इसके बारे में मैंने कभी बात नहीं करी, बट आई फील कि ये ऐसी चीज़ है ना जो कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। इफ़ यू आर वन ऑफ दोस्त जो कि ओवर थिंकिंग से डील कर रहे हो एंड तुमको उसका सॉल्यूशन पता है, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारे क्या सॉल्यूशंस हैं, एंड वी वुड लव टू हेयर इट, बिकॉज ट्रस्ट मी मुझे भी अप्लाई करना होगा उनमें से बहुत सारे सॉल्यूशंस को। एंड अगर तुमको लगता है कि इनमें से कुछ सॉल्यूशन तुम्हें काम आने वाले हैं, तो वो कौन से हैं प्लीज़ मुझे बताना। एंड अगर तुम इस वीडियो को एक्चुअली अभी देख रहे होने वाला है कि अभी तुरंत तो बताया, अभी कैसे बता दो, तो टाइम दो, एक हफ्ते के बाद कमेंट करना, बट बताना ज़रूर कि तुम्हें कौन सा सॉल्यूशन फ़ायदेमंद लग रहा है, ताकि हम सब उसको अप्लाई करें और ज़्यादा एंड हम सब इंप्रूव कर सकें। That's all for today. In case you want me to make videos like this on other topics, then please let me know and I'll tell you कि मैं क्या करता हूँ चीज़ों से डील करने के लिए। This is Eclipse Nova signing off.